नमस्कार मित्रों, आज 8 फरवरी 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज अभी दिल्ली से आनंद विश्वास जी पधारे हैं और कोटा राजस्थान से सुरेश चंद्र जी सर्वाहारा। भाई, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों को प्रणाम। तो आज अब मैंने एक ऐसा नियम बना लिया है भी अपने हर बार जो है ना 10 कविताओं का वाचन किया करेंगे और अलग अलग रचनाकारों का। और मैं सोचता हूँ कि डायरी में लिख लेंगे भी आज इन 10 लोगों की कविताएं पढ़ी, कल इनकी पढ़ी थी, पिछली बार इनकी पढ़ी थी, आगे इनकी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है एक ये रहेगा भी किसी का तो ऐसा नहीं हो कि किसी का नाम कई साल तक ना आए और किसी का ऐसा ही नहीं होगा हर बार आए। तो नियमित क्रम से आता रहे। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो ज्यादा क्रिएटिव हैं और ज्यादा बढ़िया जो लिखते हैं उनका अगर आ जाता है लगातार कई बार आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना उद्देश्य जो है अच्छी रचनाओं का वाचन करना है। और अच्छी रचना लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, वो भी अंगुलियों पर हैं। तो अभी तो मेरे सामने दिख रहे हैं आनंद विश्वास जी, सुरेश चंद्र सर्वाहारा जी, आप बहुत बढ़िया लिखते हैं। और देवेंद्र कुमार जी भी बहुत गजब लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग हैं बहुत बढ़िया लिखने वाले, तो उनका अगर कई बार आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैं अब शुरू करता हूँ हिंदी बाल कविताओं का वाचन और 10 रचनाकार। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नई दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी, और इनकी एक कविता है आओ देश बनाए हम। धीरे धीरे खड़ा हुआ है दुनिया भर में नाम किया है, धीरे धीरे खड़ा हुआ है दुनिया भर में नाम किया है। मिलकर इसे सजाए हम, आओ देश बनाए हम। मिलकर इसे सजाए हम, आओ देश बनाए हम। चित्तौड़ से यशपाल शर्मा जी पधारे हैं, नमस्कार आपको भी। और पारसन जैन साहब देवली टोंक राजस्थान से, भाई स्वागत है जैन साहब आपका बहुत बहुत। और श्याम सिंह सजारा भी जोधपुर से पधारे हैं, और हमारे जो है ना वर्कशॉप के लेखन वर्कशॉप के साथी बहुत ही सज्जन और बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति जो है श्याम सुंदर जी सजारा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब आगे देखिए देवेंद्र कुमार जी की कविता का अगला अंतरा जो है, इतना बड़ा देश है भाई, इतना बड़ा देश है भाई, और कहीं मेल तो कहीं लड़ाई, सबको गले लगाए हम, आओ देश बनाए हम। इतना बड़ा देश है भाई, कहीं मेल तो कहीं लड़ाई, सबको गले लगाए हम, आओ देश बनाए हम। और कहीं न भूख न हो बीमारी, कहीं न भूख न हो बीमारी, खुशियां मिले सभी को सारी, और मिलजुल कर बढ़ जाए हम, आओ देश बनाए हम, आओ देश बनाए हम। इनकी किताब है हंसकर मिले किताब, इसमें से मैंने वाचन किया है। और एक साथी हैं बीकानेर से, बाल मन के सरल और सहज साहित्यकार, और उनका नाम है मैनुद्दीन कोहरी नाचीज बीकानेरी। बहुत ही सरल सीधे साधे स्वभाव के और बीकानेर के हैं मैनुद्दीन कोहरी और नाचीज बीकानेरी। इनकी कविता है आया बसंत। अब बसंत भी आ रहा है, बहुत नजदीक आ रहा है, अभी 14 तारीख को है, और बसंत पंचमी को यानी वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है। और इनकी कविता देखिए, बहुत ही सरल और छोटी सी कविता। पीले पीले लाल गुलाबी फूल खिले हैं डाली डाली, पीले पीले लाल गुलाबी फूल खिले हैं डाली डाली, आया रे आया आया बसंत, और बाग बगीचों में छाया बसंत, और गेंदा खिले गुलाब चमेली, फूलों को चुन रही सहेली, वन उपवन और क्यारी क्यारी, उड़ती फिरती तितली प्यारी, शीत हवा में खुशबू महके, प्यारे पाखी चुलबुल चहके, प्यारे पाखी चुलबुल चहके, और पीले पीले लाल गुलाबी फूल खिले हैं डाली डाली, आया रे आया आया बसंत,
और बाग बगीचों में छाया बसंत। वे बहुत बढ़िया सुंदर सी छोटी सी कविता। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली से और दरभंगा बिहार से पधारे हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक देखिए एक हास्य की छोटी सी कविता और प्रस्तुत किए चक्रधर शुक्ल और कानपुर देहात से, कानपुर नगर से और चक्रधर शुक्ल। इनकी एक छोटी सी एक हास्य कविता। कि मेरे दाऊ गोल मटोल तोंद दिख रही जैसे ढोल, मेरे दाऊ गोल मटोल तोंद दिख रही जैसे ढोल, सर को घुटा हाथ ले डंडा, मथुरा के बन जाते पंडा, और चोटी उनकी करे कमाल, चलते दाऊ तोंद निकाल, और दाऊ खाऊ बन जजमान, और खा जाते मन भर पकवान। मन भर मतलब यानी एक मन जो है पुराना तोल है ये, और इसमें 40 शेर होते थे, यानी एक मन जिसमें 40 शेर, और शेर जो होता है वो 1 किलो से थोड़ा वजन में कम होता है, हो सकता है शायद 950 ग्राम के आसपास हो। तो एक मन जो 40 शेर का एक मन। तो दाऊ खाऊ बन जजमान, खा जाते मन भर पकवान। भाई बहुत खूब। पहले कुछ लोगों की खुराक भी बहुत जोरदार होती थी। अब देखिए पहले वो भारत माता के बारे में देवेंद्र कुमार जी का गीत सुनाया, और अब देखिए डॉक्टर राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से, और इनकी कविता देखिए एक देश के ऊपर है कि मेरा भारत बड़ा निराला, मेरा भारत बड़ा निराला, और सुंदर ज्यों मोती की माला, इसकी नदियां माता जैसी, देश देती है अमृत का प्याला। क्या बात है। सूर्यराम जी बिश्नोई पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे हनुमानगढ़ से अपने पोते और पोतियों के साथ, दोनों पोता और पोती दोनों के साथ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हनुमानगढ़ से हैं और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और मेरे साथी भी स्वागत है सूर्यराम जी आपका। देखिए कविता सुनिए डॉक्टर राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से, और कविता का नाम है मेरा भारत बड़ा निराला। मेरा भारत बड़ा निराला, सुंदर ज्यों मोती की माला, इसकी नदियां माता जैसी, और देती है अमृत का प्याला, इसके तीनों ओर समंदर है दुनिया में सबसे सुंदर, और ऊंचे पर्वत शीश उठाकर भारत को करते मतवाला। मेरा भारत बड़ा निराला, सुंदर ज्यों मोती की माला, लोग यहाँ के प्यार बांटते नहीं कभी तलवार बांटते, मिलजुल कर रहते हैं सारे जैसे होती है मधुशाला। और मेरा भारत बड़ा निराला, सुंदर ज्यों मोती की माला, है किसान यहाँ का दाता, सबकी खातिर अन्न उगाता, भूख मिटाता है भारत की, देकर सबको रोज निवाला। मेरा भारत बड़ा निराला, सुंदर ज्यों मोती की माला, है भारत मजबूत हमारा दुनिया का चमकीला तारा, है भारत मजबूत हमारा दुनिया का चमकीला तारा, मतवाले हैं लोग यहाँ के, हर बालक देता उजियाला। और मेरा भारत बड़ा निराला, सुंदर ज्यों मोती की माला, मेरा भारत बड़ा निराला, सुंदर ज्यों मोती की माला। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर राजकुमार निजात साहब, बहुत बढ़िया। और अब देखिए एक बहुत ही सुंदर गीत है बचपन, यानी बचपन जो है ना वो तो जीवन में आदमी भूल ही नहीं सकता, और इसके रचनाकार हैं राजपाल सिंह गुलिया, और आप जो है गांव जाहिदपुर डाकखाना उकलौदा तहसील और जिला झज्जर हरियाणा से। तो कविता है बचपन। बचपन था या सपना सलोना, क्या भूलें क्या याद करें, माँ की वो मीठी सी लोरी बुला नींद को लाती थी, अपनी टोली ताल किनारे जमकर धूल मचाती थी, अपनी टोली ताल किनारे जमकर धूम मचाती थी, गुमा हमें दो बिठा पीठ पर अब किससे फरियाद करें। बचपन था या सपना सलोना, क्या भूलें क्या याद करें, और कहीं खो गए गिल्ली डंडा डूबी कागज की नैया, कहीं खो गए गिल्ली डंडा, कहीं खो गए गिल्ली डंडा, और डूबी कागज की नैया, छूट गए वे खेल अखाड़े याद नहीं अब कोई दाम, और सोच रहे हैं इन यादों को हम कैसे आबाद करें। बचपन था या सपना सलोना, क्या भूलें क्या याद करें, और उठ गए हैं चंदा मामा अब ना दिल बहलाते, हाथी घोड़े खेल खिलौने, हाथी घोड़े खेल खिलौने, और याद बहुत कम आते,
पलटे काश समय की धारा, ऐसा कुछ ईजाद करें। बचपन था या सपना सलोना, क्या भूलें क्या याद करें। छूट गए सावन के झूले, छूट गई पिचकारी, और जीवन की इस भागा दौड़ में भूले मस्ती सारी। कब आता है समय लौट कर, क्यों यह वाद विवाद करें। बचपन था या सपना सलोना, क्या भूले क्या याद करें। भाई बहुत बढ़िया राजपाल सिंह गुलिया जी आप पधारे हैं सिरसा हरियाणा से, हरीश सेठी झिलमिल, और कह रहे हैं गुलिया जी को बहुत बहुत बधाई इस सुंदर से बचपन के लिए। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी बधाई दे रहे हैं इस सुंदर सी कविता के लिए, गुलिया जी को बधाई दे रहे हैं। और राजपाल सिंह जी गुलिया को सुंदर बाल कविता बचपन के लिए बधाई दे रहे हैं सुरेश चंद्र जी सरवाहरा कोटा राजस्थान से। अब देखिए एक बहुत ही कोमल सी और मुलायम सी एक कविता, इसकी रचनाकार है हरियाणा से आशा खत्री लता, रोहतक हरियाणा से आशा खत्री लता, और रचना बहुत ही प्यारी और कोमल सी, और शीर्षक है तितली रानी। फूल फूल पर उड़ती फिरती देखो तितली रानी, और रंग बिरंगी कोमल कोमल लगती बड़ी सयानी। इसे पकड़ने दौड़े बच्चे हाथ नहीं ये आती, और तेज गति से उड़कर झट से पत्तों में छिप जाती। बोलो कहाँ से भोजन लाती, कहो कहाँ से पानी। फूलों से ही भोजन पाती, फूलों से ही पानी। प्रकृति ने बना दिए हैं कितने अद्भुत दानी। फूल फूल पर उड़ती फिरती देखो तितली रानी, भाई देखो तितली रानी। और ये इस कविता की रचनाकार हैं आशा खत्री लता, रोहतक हरियाणा से। और वसीम अहमद साहब पधारे हैं लखनऊ से, वसीम अहमद नगरामी, भाई प्रणाम आपको भी। कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं, कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और सुंदर वचन के लिए आप बधाई दे रहे हैं। अब आप देखिए हरियाणा से एक और कविता, और इसके रचनाकार हैं हरीश सेठी झिलमिल। क्या बात है, बहुत ही उपनाम बहुत जोरदार रखा है आपने, कभी भूल नहीं सकते। हरीश सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से। आप प्रवीण मैन साहब पधारे हैं और कह रहे हैं भाई जी राम राम, भाई आपको भी बहुत बहुत राम राम। और अब कविता सुनिए आप, हरीश सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से, और इनकी कविता भी बहुत ही कोमल सी है, और शीर्षक है फूल। अभी वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, और फूलों पर तितली पर बाग बगीचों की बात करें बढ़िया लगता है। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपस में सब हिले मिले हैं। फूलों की सुंदर है क्यारी, आभा इनकी लगती प्यारी। आपस में ये सब बतियाते, आपस में ये सब बतियाते, मंद मंद सारे मुस्काते। सबको सुंदर पाठ पढ़ाते, सीख मनोहर ये दे जाते। फूलों जैसे तुम मुस्काना, और सभी को सुख पहुंचाना। कांटों से तुम मत घबराना, हरदम अपना फर्ज निभाना। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपस में सब हिले मिले हैं। फूलों की है सुंदर क्यारी, आभा इनकी लगती प्यारी। भाई बहुत बढ़िया, हम फूलों से प्रेरणा लें, और हम कांटों से संकट से हम घबराएं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हरीश सेठी झिलमिल की ये कविता। और अब एक मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी रोचक सी कविता है, अलग कलेवर की कविता। इसके रचनाकार हैं बलराम अग्रवाल, नोएडा उत्तर प्रदेश से। बलराम जी की कविता देखिए, और कविता का शीर्षक है चरवाहा। भेड़ बकरी चराने वाला या गाय चराने वाला, चरवाहा। सुबह बकरियों और भेड़ों को, सुबह बकरियों और भेड़ों को वह ले जाता जंगल में, और थके मेमनों को कंधों पर सैर कराता जंगल में। दोपहरी में किसी पेड़ से पीठ टिकाता है, मधुर बांसुरी की धुन से धुन रोज सुनाता है। और शाम को सब चौपाए बाड़े में ले आए, और उसको हम सब क्या कहते वह चरवाहा कहाए। उसको हम सब क्या कहते वह चरवाहा कहाए। सुबह बकरियों और भेड़ों को वह ले जाता जंगल में, थके मेमनों को कंधों पर सैर कराता जंगल में। पूरा चित्र दिख रहा है, ये कितनी बड़ी, पता नहीं है कि मैं अभी ये कविता पाठ कर रहा हूँ। और अब एक कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से, कृष्णा कुमारी की कविता, और जो कोटा राजस्थान से, इनकी भी कविता देखिए फूल के ऊपर। वन उपवन में कुंज कुंज में, घर घर में मुस्काते फूल,
और अपनी भोली मुस्कानों से सबका दिल बहलाते फूल। और भीनी भीनी सी मन भावन, भीनी भीनी सी मन भावन खुशबू खूब लुटाते फूल। और छोटी सी टहनी पर खिलकर जग भर को महकाते फूल। और कांटों वाला ताज पहनकर हंसते और हंसाते फूल। बच्चे भी फूलों जैसे ही होते हैं समझाते फूल। बच्चे भी फूलों जैसे ही होते हैं समझाते फूल। भाई बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है जैसे कोई कमेंट आना कोई शुरू नहीं हुआ। लिख रहे हैं कि दीनदयाल जी फूल कविता के सुंदर वाचन के लिए आभार। भाई धन्यवाद आपका भी। और अब एक कविता देखिए आप, आशा शर्मा, इंजीनियर आशा शर्मा, बीकानेर राजस्थान से। और इनकी कविता जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और वो रचना है छुक छुक रेल। है पहले पढ़ देते, छुक 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 छुकाती रेल, छुक 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 जाती रेल, है ना। तो ये इन्होंने किस तरह की लिखी है देखो, इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर। इनकी कविता देखिए कि छुक 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 रेल चली, मुसाफिरों की मेल चली, पटरी पर इंजन डिब्बों की अजब अनोखी खेल चली। छुक 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 रेल चली, मुसाफिरों की मेल चली, कभी कोयला खाती थी फिर डीजल पी जाती थी, बिजली की बारी आई सरपट दौड़। मैं थोड़ी ये आखिरी कविता सुना रहा हूं, इसके बाद में फोन अटेंड करता हूं। फिर कभी कोयला खाती थी फिर डीजल पी जाती थी, बिजली की बारी आई और सरपट दौड़ लगाती है। और सुविधाजनक सवारी है, नहीं जेब पर भारी है, गांव शहर या बस्ती हो इसकी हद में सारी है। और स्वच्छता का तुम रखना ध्यान, कम सामान सफर आसान, रेल हमारी अपनी है इसको ना पहुंचे नुकसान। नियमों का पालन करना, सफर टिकट लेकर करना, और नियमों का पालन करना, सफर टिकट लेकर करना, बिना टिकट को जेल या जुर्माना पड़ता भरना। छुक 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 रेल चली, मुसाफिरों की मेल चली, पटरी पर इंजन डिब्बों की अजब अनोखी खेल चली। तो भाई ये कविता थी इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर। और इसमें 10 लोग जो है मैंने शामिल किए हैं, 10 लोगों की 10 कविताएं। और फहीम अहमद साहब कह रहे हैं कि वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और कई रह जाते हैं, कईयों के कमेंट बाद में आते हैं, कईयों के दिखते नहीं, है ना। तो भाई बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट आए हैं मैंने पढ़े हैं सबके, फिर भी कोई रह जाएंगे। प्रहलाद मराठा जी पधारे हैं, भाई प्रहलाद जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कमेंट इनका है। और अब मैं हरीश सेठी जी कह रहे हैं रेल पर सुंदर कविता, बधाई आशा जी को। भाई अब मैं इजाजत लेता हूँ क्योंकि एक फोन बार बार आ रहा था, हमारे मामा जी का लड़का है विनोद रावत से, तो फोन आ रहा था, मैं अटेंड करता हूँ। और अब मिलते हैं कल राजस्थानी दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।